इन दोनों शिक्षा विभाग में कुछ भी सही नहीं चल रहा। वहीं बरसात में बच्चों को टपकती छत के नीचे जान जोखिम में डालकर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं शिक्षक की कमी के चलते छात्र छात्राओं को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुल्ला के मिडिल स्कूल का मामला सामने आया, जहां एक शिक्षिका के द्वारा मूलभूत सुविधा जैसे स्कूल में बिजली और गर्मी से बच्चों को निजात दिलाने पंखे को लेकर आवाज उठाना महंगा पड़ गया और स्कूल के प्रधान पाठक की इतनी ठनकी की शिक्षिका को भला बुरा बोला, उसे अभद्र और अशोभनीय भाषा से बेइज्जत करने लगा। ऐसे में शिक्षिका ने अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिखकर बिजली और पंखे को लेकर शिकायत और अपनी आपबीती सुनाने के बाद जांच दल गठित कर दी जाती है, जिसके बाद प्रधान पाठक आनन फानन में तुरंत प्रभाव से पूरे स्कूल में बिजली और पंखा लगवा लेता है, जिसके बाद जांच दल को स्कूल में सुबह सब सही दिखाई पड़ता है। लेकिन शिक्षिका उस जांच से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि विभागीय जांच में जितने भी अधिकारी आते हैं वे सभी प्रधान पाठक के नजदीकी कहलाते हैं और पीड़िता से मुलाकात किए बिना ही जांच कर दी जाती है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो सकती है? मसलन इन सब चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा का भी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारी सहित क्षेत्रीय विधायक को भी पत्र लिखा। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस पूरे मामले को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। कल आपका नाम बताएंगे और यहाँ पे स्कूल में क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? जी जी, मैं श्रीमती सविता श्रीवास्तव, शिक्षा केएलबी माध्यमिक शाला मुल्ला, और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे 5 तारीख को गर्मी का जिक्र किए। मैडम, इस रूम में पंखा नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है। तो अपने यहाँ के जो ये साहू सर है ना, एक बच्चा आया, ये मैं जानती भी नहीं, एक बच्चा आया, बोला यहाँ सर से, सर गर्मी बहुत है, आप ऐसे करोगे तो हम लोग स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि पंखा न इस रूम में था और ये चुनाव के कारण यहाँ लगा, न उस रूम में था, न लाइट नहीं थी, किसी रूम में नहीं था, ये अभी सब लगा हुआ है। तो इतना मैं बोली, अब ऐसे 6 साल से हो रहा था तो लगी नहीं था। तो ये बोली कि भाई बार बार परेशानी हो रही है। तो मैं भाई धोखे से पूछ ली संकुल समन्वयक से, तो मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, पूछ लिया भाई 6 साल से क्यों नहीं लग रहा है पंखा वंखा, क्यों रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है। तो संकुल समन्वयक से पूछी, जैसे वो मतलब उनसे पूछी तो सर के पास 15 मिनट बाद फ़ोन लगाए, तो ये मेरे को ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, आप स्कूल की बात को बाहर करते हो, ऐसा करते हो। तो मैं बोली सर पूछ ली, गुनाह नहीं की, और ये है कि आज 6 साल से जब नहीं लगा है, रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो रहा है, तो बच्चे परेशान हैं, टीचर भी परेशान, टीचर पढ़ाते पढ़ाते खुद पसीना पसीना हो जा रहे हैं। तो अगर पूछ ली तो मैं क्या गुनाह की, इतना ही ज़रूर बोली। फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे, बोले कि मैं अपनी औरत को बुलाऊं क्या लड़ने के लिए। तो मैं बोली सर आप ही इतना तेज़ लड़ रहे हैं, औरत को बुलाने की क्या ज़रूरत है ना, मैं अपनी औरत को बुलाता हूँ लड़ने के लिए। फिर उसके बाद यही बस बोलते रहे, है ना। मैं भी थोड़ा आँख में आंसू भर गया। कोई भी जेंट्स जोर से अगर चिल्ला के बोलेंगे तो लेडीज़ का तो स्वाभाविक आँख भरेगा ही। तो ऐसी 2017 की भी यही घटना थी, इनके पापा का एक्सपायर हुआ। 2017 में भी मुझे बहुत रुलाया गया, बहुत रोए। यहाँ सभी लोग थे, समूह वाली लोग भी थे, तो मैडम लोग भी थे, सब लोग थे, लेकिन सब जेंट्स के तरफ हो गए, मैं लेडीज़ अकेले हो गई। और इस लड़ाई को मैं इनके पापा की वजह से, मेरा दिमाग उस समय, मेरा माइंड ठीक नहीं था, तो मैं मतलब कोई एक्शन नहीं ली। और यही बोले कि मैं ST SC धारा लगाऊंगा। आपका लड़का आया था मेरा मर्डर करने, मेरा लड़का 17 साल का था, नाबालिग था। इतना ही समझाने आया कि सर आप मेरी मम्मी को मत रुलाया करो, उसका दिमाग अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, 15-20 दिन हुए हैं मेरे पापा को एक्सपायर हुए, और मेरा भी दिमाग ठीक नहीं है। तो अगर किसी के पति इस प्रकार के हो जाएं, है ना, तो उसका तो मन दुखित होगा ही, वो तो रोएगी। और प्लस तुम क्यों रुला रहे हो, तुम एक HM होके, है ना, एक HM होके हमको रुला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक लेडीज को रुलाना अच्छी बात नहीं है। शिकायत के बाद जी, यहाँ कितने दिनों के बाद जो है यहाँ पर लाइट अगर पंखा लगा? लाइट तो अभी 1 हफ्ता पहले लगा, लाइट वाले आए, भैया इस रूम में देख लो नया पंखा लगा है,
ये भी नया पंखा लगा है। और ये लाइट लगा था 6 साल, यहाँ कोई लाइट नहीं था। ये चुनाव समय ये पोलिंग बूथ था, इसी रूम में बस लगा, बस ये भी रूम में नहीं था। बच्चों कितना परेशान है? बच्चे बहुत जब टीचर पढ़ा के परेशान हो रहे हैं तो बच्चे भी परेशान होंगे ही। देखिए, आपका एक आवेदन जो है सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है जी, और जी। कि जो आपके जो यहाँ के प्रिंसिपल है, जी, जी। महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हाँ। आप अकेले नहीं हैं? हाँ, मैं अकेले नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है, एक मैडम बेहोश हुई, एक मैडम के साथ भी खूब लड़े। ये इस क्लास के बच्चे थे, पूछो, हाँ बेटा बताओ, आओ। ये 7वीं क्लास के, यही मैडम का लड़ाई हुआ, यहाँ से सर लड़ रहे थे और इतना रो रही थी मैडम, इतना रो रही थी, 2 घंटा तक मैडम से लड़े। मैडम बेहोश होके यहाँ गिर गई। यही पढ़ा रही थी मैडम, अचानक बेहोश होके। आए दिन उनका रवैया कैसे रहता है? आए दिन ऐसे तो और बीच में ठीक रहते हैं, जब वो एकदम वो होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम, मैं तो थर-थर कांप जाती हूँ। पहले तो बच्चे लोग को मारते थे डंडा से। क्या क्या नाम है? सोहन राम कुलदीप। हाँ, वो बहुत प्रताड़ित करते हैं क्या आप जी, लोगों को? प्रताड़ित तो जब लड़ते हैं तब करते हैं। हाँ, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, स्कूल अच्छा से चले, यहाँ कोई दूसरा हेडमास्टर आए जो कि बच्चों का जो पढ़ाई वो डिस्टर्ब होता है और हम भी थोड़ा डिस्टर्ब वो ना हो। मैम, जांच टीम भी बनी थी शिकायत करने के लिए। हाँ, जांच टीम आई थी, वो गलत जांच ले गए। उस रूम में तीनों सर मैडम को बिठा लिए और वहाँ उनका गलत रिपोर्ट कि मैडम बेहोश नहीं हुई है ना। मैडम से लड़ाई किया गया, इतना लड़े। संतुष्ट है जांच रिपोर्ट से? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो अभी और एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाँ, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इनके जांच से। ये तो ऐसी जांच ले गए। और कौन कौन आए थे? हाई स्कूल प्राचार्य भगवान सिंह कोमारे और संकुल समन्वयक धर्मराज कोरेटी और बीओ ऑफिस से सहायक खंड शिक्षा अधिकारी सूरी सर आए थे। और इन तीनों मैडम सर को कमरा में ले गए और वहाँ लिखवा के झूठा बयान लिखाया गया। तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी, जैसे ही मेरे पास ये शिकायत प्राप्त हुआ था, मैं ब्लॉक स्तर की एक जांच समिति का गठन किया था और उस समिति के द्वारा जांच पश्चात जो रिपोर्ट सामने आया, उसमें निश्चित रूप से एक पंखे को लेकर के ये विवाद वहाँ पे हुआ था। और उस विवाद में जो बयान आया, उस बाकी जो संस्था में पदस्थ जेंट्स टीचर हैं, महिला टीचर हैं और जो शिकायतकर्ता हैं, उन सब के बयान से जो हमारे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से वो पंखे को लेकर विवाद हुआ है, ये तो पुष्टि होती है उसमें। और बाकी दुर्व्यवहार की जहाँ तक और पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसी पुष्टि हमारी जो जांच समिति थी उसके द्वारा नहीं की गई है। तो इस कारण से अभी उसमें कोई मतलब विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। संबंधित को सिर्फ चेतावनी जारी की गई। आप अभी आपके संज्ञान में आ चुका है, एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया है। निश्चित रूप से अब मैं कल खुद स्वतः ही जाके इस पूरे मामले की जांच करूंगा और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जांच टीम वहाँ गई थी तो एक महिला नहीं गई थी सर, वहाँ सब वहाँ एक पुरुष ही लोग जांच टीम गए थे और उनका ये कहना है कि मेरे से बयान नहीं लिया गया। चलिए, मैं खुद जा रहा हूँ और मैं वहाँ जो एबीओ हैं उनके साथ में जाऊँगा। मैं 2-3 लोगों की जो एबीओ विकासखंड सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक महिला हैं, मैं उनको साथ में लेके जा करके और इस पूरे मामले की फिर से नए सिरे से अपने उपस्थिति में कुछ जांच करके और जो भी मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, प्राचार्य का कहना है कि वहाँ जब पंखा नहीं लगी थी, महिला भी कह रही, शिक्षक भी बोल रही थी पंखा नहीं लगा है। प्राचार्य का कहना है कि पिछले 5 साल से मतलब वहाँ मतलब कुछ भी रंग रोगन नहीं हुआ था, शिक्षक का कहना है। और अभी जैसे कि जांच टीम आई तो उससे पहले रंग रोगन कर दिया गया उनको। अब जब मैं कल जाऊंगा तब मेरे को देखने को मिलेगा कि जो आप लोग बता रहे हैं कि वह रंग रोगन और पंखे लगाने की बात है, कल मैं देखूंगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा। और बाकी स्कूल के पास ग्रांट राशि हर वर्ष मिलती है जो इन्हीं कार्यों के लिए मिलती है कि विद्यालय में रंग रोगन करवाना है, पंखा है, लाइट और जो वायरिंग है, यदि कहीं कुछ कमी है तो उसको ठीक कराना, इसके लिए उनको ऑलरेडी स्टेट से बजट मिलता है। सर, बच्चे भी परेशान हैं, सर बच्चे भी कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शिकायत कर रहे थे कि पंखा ही नहीं लगा था, गर्मी में बैठ रहे थे हम लोग। मैडम को बोले तब सर को बोले, इसी समय विवाद हो गया। चलिए, मैं इन सब चीज़ों को कल जाकर के खुद देख लूँगा और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।